इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप इंडिया के बाहर बहुत अच्छी कंट्री के अंदर नौकरी ले पाएं। जी हाँ, बिना किसी एजेंट के ऊपर डिपेंड हुए और बिना किसी कोर्स को किए। जी हाँ, आपको कोई कोर्स भी करने की जरूरत नहीं है और किसी वीजा एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी को मतलब पैसे देने की जरूरत नहीं है और आप इजीली एक बहुत अच्छी फॉरेन कंट्री के अंदर सेटल हो सकते हैं नौकरी के बेसिस पे। मतलब ये उन लोगों के लिए है जिनके पास बिल्कुल पैसे नहीं है और वो इंडिया के बाहर जाके जॉब करना चाहते हैं और खुद कर नहीं पा रहे हैं। अगर किसी के पास जाते हैं तो वो लाखों या बहुत ज्यादा हजारों पैसे मांगते हैं, या फिर वीजा एजेंट्स सिर्फ घुमाते रहते हैं और रिफ्यूजल लेते रहते हैं। नॉलेज थोड़ी कम है, सिर्फ 12th की हुई है या पूरी क्वालिफिकेशन नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसको देख के आप अपनी नौकरी लगा भी पाए। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मैं किसी यूरोपियन कंट्री की बात नहीं कर रहा, मैं एशियन कंट्री की बात कर रहा हूं। आज हम सिंगापुर की बात कर रहे हैं और आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम आपको साउथ कोरिया, जापान, मलेशिया, इन कंट्रीज में कैसे जॉब लेनी है वो भी बताएंगे बिना किसी एजेंट के पास गए। तो सिंगापुर को पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सिंगापुर एशिया की कंट्री है और बहुत अच्छी कंट्रीज में आती है। अगर हम सोचें कि सबसे बढ़िया कंट्री एशिया के अंदर कौन सी है तो वो सिंगापुर है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि सिंगापुर को आप पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया, इन सब कंट्री से अगर कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिंगापुर जो यूरोप की कंट्रीज हैं जिनके अंदर बहुत सारे लोग जॉब करने के लिए जाते हैं उनसे कहीं बेटर है। अगर आप सिंगापुर को माल्टा से कंपेयर करेंगे तो वो भी बहुत बेटर है। आगे आने वाली वीडियोस में आपको ये भी सिखाएंगे कि माल्टा में आप जॉब बिना किसी एजेंट के पास गए कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि अगर आप यूरोप के अंदर नौकरी करते हैं तो आपकी महीने की जो अर्निंग है वो लगभग 1500 यूरो है। वो भी अगर आप किसी एजेंट के बगैर पहुंच जाते हैं, नहीं तो एजेंट उसमें से भी 300-400 यूरो आपके हर महीने खा जाते हैं। अब 1500 यूरो में से अगर आप बचत भी करते हैं, ठीक से रह रहे हैं, तो आप लगभग 70-80 हजार रुपए हर महीने बचा लेंगे, अपने घर में वापस भेज पाएंगे। और अगर आप सिंगापुर में नौकरी करते हैं तो आपकी जो सैलरी है वो लगभग 5000 सिंगापुर डॉलर होती है और आप इजीली 1.5 लाख रुपए हर महीने बचा पाएंगे अगर आप अच्छे से सिंगापुर के अंदर रहते हैं। तो सिंगापुर क्योंकि एक छोटी कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, इन्हों के लॉज काफी अच्छे से मेंटेन्ड हैं, इन्हों के लिए चीजों को कंट्रोल करना आसान है क्योंकि ये डिजिटलाइजेशन कर चुके हैं। तो जैसे हर कंट्री में रूल होता है, सिंगापुर में भी ये रूल है कि कोई भी रिक्रूटमेंट कंपनी या जो कंपनी भी किसी फॉरेनर को नौकरी दे रही है तो उनसे पैसे नहीं ले सकती और ये इसको ठीक से कंट्रोल कर पा रहे हैं। ऐसा रूल हर जगह होता है और सिंगापुर इसको कंट्रोल कर पा रहा है। और हर कंपनी में इन्होंने एक परसेंटेज दी हुई है कि अच्छा अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं तो आप इतने परसेंट इंडियंस को हायर कर सकते हैं, फॉरेनर्स को हायर कर सकते हैं। पिछले साल जो इन्हों की रिक्रूटमेंट थी इंडिया के अंदर वो 11% इंक्रीज हुई है। तो बहुत सारे इंडियन सिंगापुर नौकरी करने के लिए जाते हैं। सिंगापुर के अंदर अच्छी बात यह है कि जो भी आपको हायर करेगा वो आपको इंश्योरेंस भी देगा, वो आपको घर भी देगा और काफी सारी और फैसिलिटीज हैं जो देगा ही देगा, उन्हें देनी ही पड़ती हैं। और अगर वो कुछ गलती करते हैं तो पेनल्टी देनी पड़ती है। और अगर किसी कारण से आपको ये वापस भेजते हैं हायर करने के लिए तो ये टिकट भी आपको रिक्रूटमेंट कंपनी जिस तरह आप काम करने के लिए जा रहे हो वो आपको लेकर देती है। अब और कुछ चीजें समझते हैं कि सिंगापुर के अंदर आपको नौकरी मिलेगी कहां पर। सबसे आसानी से जो आपको नौकरी मिलेगी वो शिप्स से रिलेटेड, मरीन से रिलेटेड जो काम है उनके अंदर मिलेंगी। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मिलेंगी, फिर इसके अलावा सर्विस, क्लीनलीनेस और इन सब के लिए मिलेंगी। आपको जानते ही हैं कि सिंगापुर दुनिया की सबसे क्लीनेस्ट सिटी है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट सिटी है रहने के लिए या बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि
आपके जीवन जीने के जो यहाँ पर साधन हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है और जो लाइफ स्टाइल है, वो बहुत अच्छा है। वो मतलब यूरोप की काफी कंट्री से, अमेरिका की काफी स्टेट से बेटर है। चलिए, ये आपको समझ में आ गया, सिंगापुर यूरोप से ज्यादा नजदीक है। अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो हमारे को यूरोप जाने के लिए ज्यादा खर्चा करना पड़ता है और सिंगापुर जाने के लिए कम खर्चा करना पड़ता है। अगर आसानी से वापस आना चाहें कभी भी आ सकते हैं सिंगापुर। हमारे रिश्तेदार आराम से मिलने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि सिंगापुर का विजिटर वीजा गारंटेड मिलता ही मिलता है। तो अब आप लेंगे कैसे, जॉब कैसे लेंगे? तो ये मैंने आपको समझा दिया कि काफी आराम से जॉब मिल सकती है, काफी बेनिफिट हैं और आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा। यहीं पर ही कंपनीज हैं जो आपको हायर कर रही हैं, ठीक है। तो इनमें से एक कंपनी तो मैं आपको, जो मैं जैसे मैंने बोला कि शिप से रिलेटेड इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, तो वी शिप की साइट पर जाकर आप अपनी जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। इसके अलावा एडेको एक काफी अच्छी कंपनी है, इनका ऑफिस इंडिया के अंदर है, ये हायर कर रहे हैं। और ये वो कंपनीज हैं जो आपसे पैसे नहीं लेंगी, प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। अब जब आप अप्लाई करते हैं तो आपसे ये रेज्यूमे मांगेंगे या और कुछ डिटेल मांगेंगे, तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में या शॉर्ट्स में देते रहेंगे कि आप सिंगापुर के केसेस में अपना रिज्यूमे कैसे बनाओगे, या आप अपनी क्वालिफिकेशन क्या प्रूव करोगे, क्या डॉक्यूमेंट्स लगाओगे, ये हम आगे आपको बताते रहेंगे। तब तक आप, जो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर कंपनीज की डिटेल दी गई है, उन्हों के अंदर जाकर आप अप्लाई करना शुरू कीजिए। अगर आप 2 साल का वर्क वीजा लगता है सिंगापुर के केस में, और बड़े आराम से वो फिर आगे एक्सटेंड हो जाता है। ये भी एक अच्छी बात है सिंगापुर की कि आपको वहां पर एक्सटेंशन बड़े आराम से मिल जाता है। सिंगापुर के अंदर आप जब रहते हैं तो आपको कार खरीदने की जरूरत नहीं है। कार खरीदना खैर है भी महंगा और जरूरत ही नहीं है। वहां पर अमीर से अमीर लोग भी कार नहीं खरीदते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है। बहुत मतलब पूरे दुनिया में आपने इतना बढ़िया ट्रांसपोर्टेशन नहीं देखा होगा। तो फायदे बहुत हैं सिंगापुर जाने के, और सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आप इसको यूएई, दुबई से, आबू धाबी से, या सऊदी अरेबिया, इराक, इन सब जगहों से अगर कंपेयर करते हैं, तो अगर आप 2 साल ओमान, ठीक है, इन सब जगहों से अगर कंपेयर करते हैं, और अगर आपने 2 साल से 3 साल अगर सिंगापुर में नौकरी कर ली है, सिर्फ 2 साल भी अगर आपने नौकरी कर ली है, अब आपको अमेरिका का वर्क परमिट आराम से मिल सकता है, आपको यूरोप का वर्क परमिट आराम से मिल सकता है। अगर आप यूरोप ही जाने का ख्वाब ले रहे हैं तो आपको यूरोप के अंदर कोशिश करनी चाहिए कि आप जर्मनी जाएं। जर्मनी का वर्क परमिट भी आराम से मिल सकता है अगर हम ठीक से चीजों को समझें, पर उसका प्रोसेस बिल्कुल अलग है। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो हम बिल्कुल फ्री में सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन जिन लोगों को वीजा नहीं मिल पा रहा है, या जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो एजेंट्स को हायर कर सके, तो आप ये वीडियोस देखते रहिए। जैसे आज सिंगापुर का बताया, सिंगापुर की और डिटेल आगे आते रहेगी, और आगे आपको साउथ कोरिया, जापान और मलेशिया के बारे में भी बताएंगे।